और भारतीय खुफिया एजेंसियों की माने तो बांग्लादेश में फैली हिंसा के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की ढाका सेल की गहरी साजिश काम कर रही है। ये कोई सामान्य षड्यंत्र नहीं, आईएसआई एक तीर से दो निशाने साधना चाहती है। तो दंगे के नुकसान आए हैं, बल्कि बांग्लादेश के जरिए भारत के खिलाफ बड़ी आतंकी साजिश भी रच रहे हैं। नाजरीन, मोदी एंड कंपनी को लेने के देने पड़ गए हैं। खुद भारत एतराफ कर रहा है कि बांग्लादेश के नौजवान नस्ल इंडिया से बहुत ही ज्यादा नाराज है और इसकी वजह कुछ और नहीं बल्कि भारत का बांग्लादेश को हमेशा अपनी कॉलोनी समझना है। दरअसल 1971 में मशरकी पाकिस्तान से अलहदगी के लिए उस दौर में इंडिया ने जो साजिशें की, जिस तरह मक्ती बानी के दहशतगर्दों को भारत में तरबियत दी, फिर इंडियन फौज ने मशरकी पाकिस्तान पर हमला किया। उसके बाद भारत हमेशा बंगालियों को कमतर और हकीर समझता था और उन्हें शिद्दत से ये बावर कराया जाता रहा कि तुम्हारी ये नाम नेहाद आज़ादी हमारी मरहून मिन्नत है, वरना तुम अभी तक पाकिस्तान का हिस्सा होते। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने पुराने जख्मों को कुरेदने की बजाय बांग्लादेश का बतौर एक आज़ाद ममलिकत हमेशा एहतराम किया और दो तरफा ताउन बढ़ाने की कोशिश की। यही वजह है कि अब खुद भारतीय रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि बांग्लादेश में पाकिस्तान और चीन का असर और रसूख बढ़ गया है, जबकि इंडिया ढाका से आउट हो चुका है। एक तरफ भारतीय वजारत खारजा खुद ये तस्लीम कर रही है और अपनी रिपोर्ट में सब हकाइक बयान कर रही है, लेकिन मोदी का गोदी मीडिया नमक हलाल करने के लिए अब नया बयानिया बनाने की कोशिश कर रहा है। वो बांग्लादेश से हसीना वाजिद की बेदखली और उसके बाद अब शरीफ उस्मान हादी की शहादत के बाद होने वाले हंगामों, अफरा तफरी और अवामी इस्तेमाल को आईएसआई से जोड़ रहे हैं। इंडियन मीडिया बूंदी हरकतों से बाज आने के लिए तैयार नहीं है। पहले उनका ये प्रोपेगेंडा मकबूजा कश्मीर और भारतीय पंजाब तक महदूद था, लेकिन अब नेपाल में जेन जी इनकलाब लाए या बांग्लादेश के नौजवान भारतीय गुलामी नामंजूर और दिल्ली या ढाका के नारे लगाएं तो उन्हें इसके पीछे आईएसआई का हाथ दिखाई देता है। इंडियन मीडिया ने अब एक तीर से दो शिकार करते हुए पाकिस्तान और बांग्लादेशी आर्मी के दरमियान गलतफहमियों की दीवार हाइल करने की कोशिश करना शुरू कर दी है। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी की नाम नेहाद रिपोर्ट का हवाला देकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि आईएसआई बांग्लादेशी फौज को कमजोर करने के लिए सरगर्म है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत की इस नाम नेहाद रिपोर्ट को खुद बंगला फौज ने मुस्तरद कर दिया है। इन दिनों भी बांग्लादेश से एक आला सतह का वफद पाकिस्तान आया हुआ है, जिसका मकसद भारतीय जारियत की सूरत में मदद की दरख्वास्त करना है। और वैसे भी बांग्लादेश अब पाकिस्तान से न सिर्फ JF-17 थंडर तैयारे खरीद रहा है, बल्कि वो पाकिस्तान एयरफोर्स से ये दरख्वास्त भी कर चुके हैं कि पाकिस्तानी पायलट्स एक बार फिर बांग्लादेशी पायलट्स को तरबियत फराहम करें। इस सब पर इस वीडियो में आगे चलकर तफसीली डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ एक और खबर आपके साथ शेयर करें कि भारत और बांग्लादेश की कशीदगी और सरहदों पर तनाव अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान हरगिज अपनी सिक्योरिटी से गाफिल नहीं है। पाकिस्तान ने अपनी बहरिया को मजबूत से मजबूत तर करने पर काम जारी रखा हुआ है। अब ताज़ा तरीन डेवलपमेंट ये है कि तुर्की ने पाकिस्तान को एक और मलजम जहाज तैयार करके दे दिया है। इस मौके पर तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान का खिताब इंतहाई अहमियत का हामिल था। उन्होंने लगी लिपटे रखे बगैर वाज़े लफ्ज़ों में कहा कि पाकिस्तान हमारा सच्चा और खरा इत्तेहादी मुल्क है। पाक तुर्क दोस्ती ता क़यामत तक जारी रहेगी। इस बयान का क्या मतलब है और इसराइल के ईरान पर हमले के तनाज़ुर में इसकी क्या अहमियत है, इस पर इस वीडियो में तफसील से बात करेंगे। आप खोजी टीवी के साथ जुड़े रहिए। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं मशरिक़ वुस्ता की, जहां इसराइल एक बार फिर ईरान पर हमला करने के लिए पर तोल रहा है। पिछले कई दिनों से खोजी टीवी मुसलसल आपको आगाह कर रहा है कि इसराइल की सियासी और अस्करी क़यादत की जानिब से जो धमकी अमेज़ बयानात सामने आ रहे हैं, उसका साफ मतलब है कि वो सिर्फ मौके की तलाश में है कि कोई जवाज़ ढूंढ कर ईरान पर हमला कर सके, क्योंकि इसराइल को अंदाज़ा हो गया है कि ईरान बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। पिछली बार तो 12 रोज़ा जंग में इसराइल ने बेखबरी में ईरान को बहुत नुकसान पहुँचाया था, लेकिन अब की बार ईरान भी अपने तय काफ़ी तैयारी कर रहा है और वो शॉर्ट रेंज ऐसे मिसाइल तैयार कर रहा है जो न्यूक्लियर वारहेड ले जाने की सलाहियत रखते हों, ताकि जंग की सूरत में अगर आर पार वाली सिचुएशन दरपेश हो तो गासिब सियोनी रियासत का तशफ़ी इलाज किया जा सके। अब इतलात हैं कि इसराइली वज़ीर आज़म रवां माह के आखिर में एक बार फिर अमरीका यात्रा पर जा रहे हैं, जहां नेतन्याहू फ्लोरिडा में सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। अमरीकी न्यूज़ चैनल NBC न्यूज़ का कहना है कि इसराइली हुकाम का कहना है कि नेतन्याहू सदर ट्रंप से मुलाकात में उन्हें दोबारा ईरान पर हमला करने के ऑप्शन से आगाह करेंगे। नेतन्याहू ट्रंप को कायल करने की कोशिश करेंगे कि ईरानी मिसाइल प्रोग्राम का फैलाव एक खतरा है, जिसके लिए फौरी कार्रवाई की ज़रूरत है। पिछले दिनों इसराइली एजेंसी मोसाद चीफ डेविड हर्निया ने बयान दागा था कि ईरान न्यूक्लियर सलाहियत हासिल करने की कोशिश कर रहा है
लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। अमेरिकी टीवी ने ज़राए के हवाले से दावा किया है कि नेतन्याहू की दलील का एक हिस्सा ये होगा कि तेहरान के इक़दामात न सिर्फ इसराइल बल्कि पूरे खित्ते और अमरीकी मफादात के लिए ख़तरा हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की जानिब से बहरी दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने पर काम किया जा रहा है और अब इस सिलसिले में पाकिस्तान को तुर्किया से एक और बहरी जहाज़ मिल गया है। तुर्की के इस्तांबुल नेवल शिप यार्ड में पाकिस्तान नेवी के दूसरे मिलजिम क्लास जहाज़ PNS खैबर की कमीशनिंग तकरीब मुनक्कद हुई। दरअसल पाकिस्तान की वजारत दिफाई पैदावार और तुर्की के दरमियान 2018 में 4 मिलजिम क्लास जहाज़ों की तामीर का मुआहदा हुआ था, जिसके तहत 2 जहाज़ तुर्की में और 2 पाकिस्तान में मुकम्मल किए जाएंगे। PNS खैबर की कमीशनिंग के साथ तुर्की में तैयार किए जाने वाले दोनों जहाज़ मुकम्मल हो गए हैं। ये जहाज़ जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लेस प्लेटफॉर्म हैं, जिनमें जदीद कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स, जदीद हथियार और सेंसर्स नस्ब हैं। इस तकरीब से खिताब में तैयब उर्दवान ने कहा, पाकिस्तान हमारा सच्चा और खरा इत्तेहादी मुल्क है। पाक तुर्क दोस्ती ता क़यामत तक जारी रहेगी। उनके इस बयान का मतलब वाज़ेह है कि अगर इसराइल ने ईरान पर हमला किया और पाकिस्तान इस जंग में कूदा तो फिर तुर्किया पीछे नहीं रहेगा, जबकि पाकिस्तान की शमूलियत का मतलब इस जंग में सऊदी अरब की शमूलियत भी होगा और फिर खलीजी रियासतें भी खुद को इस जंग से दूर और अलग थलग नहीं रख सकेंगी। अब ये इसराइल को सोचना चाहिए कि क्या वो पूरी इस्लामी दुनिया की मुखालफत मोल ले सकेगा, क्योंकि अगर ये सब मुल्क इकट्ठे हो गए तो क्या मंजर होगा। मशरक से तुर्किया के जहाज़ उड़े और कतर या खलीज के हवाई अड्डों से पाकिस्तानी JF-17 उड़ान भरे, तेहरान से शदीद मिसाइल तिल अबीब पर फायर किए जाएं तो इसराइल की ईंट से ईंट बच जाएगी और दुनिया से इस नासूर का हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। नाज़रीन, अब जिक्र करते हैं इंडियन वजारत ख़ारजा की रिपोर्ट का, जिसमें इतराफ़ किया गया है कि मोदी सरकार की गलत पॉलिसियों और बांग्लादेश को कॉलोनी बनाने की ख्वाहिश की वजह से आज बांग्लादेश में पाकिस्तान और चीन का असर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जबकि बांग्लादेश की नौजवान नस्ल भारत को शिकस्त की निगाह से देखती है। भारतीय वजारत ख़ारजा की पार्लिमानी कमेटी की रिपोर्ट में हुकूमत से कहा गया है कि अपनी पॉलिसियाँ दुरुस्त न की तो भारत बांग्लादेश में गैर मुतल्लिक हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में अवामी लीग का असर ख़त्म हो चुका है और बांग्लादेशी नौजवान बांग्लादेश के क़याम में भारत के किरदार को शक की निगाह से देखते हैं। ये सब चीज़ें हालात को एक नए मोड़ पर ले आई हैं और भारत को 1971 के बाद बांग्लादेश में सबसे बड़े स्ट्रेटजिक बहरान का सामना है। इस रिपोर्ट में तो ये कहा गया है कि भारत बांग्लादेश में गैर मुतल्लिक हो जाएगा और अवामी लीग का असर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हकीकत ये है कि इस वक्त पूरे बांग्लादेश में सुंदरबन के जंगलों से रांगामाटी की पहाड़ी घाटियों, खलना के साहिल से चटागांग के मैदानों और ढाका के ईवानों तक अवामी लीग का कोई नाम लेवा बाकी नहीं रहा। हालांकि हसीना वाजिद के दौर में बांग्लादेश की जमात इस्लामी के 90 साल बुजुर्गों तक उनको सूली पर चढ़ाया गया, लेकिन जमात इस्लामी बदतरीन रियासती जबर और जुल्म के बावजूद कहीं न कहीं मौजूद थी, जबकि हसीना वाजिद की अवामी लीग का आज कोई नामो निशान नहीं। नौजवानों में इस कदर गम गुस्सा है कि ढाका यूनिवर्सिटी से मुजीबुर रहमान की आखिरी निशानी तक को मिटा दिया गया। एक तरफ ये हकाइक हैं, लेकिन दूसरी जानिब मोदी का गोदी मीडिया अब नया नैरेटिव बना रहा है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI बांग्लादेश की फ़ौज को कमज़ोर करने के लिए सरगर्म है। भारतीय न्यूज़ वेबसाइट पर लगी ये खबर देखें। CNN न्यूज़ 18 का कहना है कि बांग्लादेश अब कंट्रोल ब्रेकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि हुकूमती इदारों की जानबूझकर कमज़ोर किया जा रहा है ताकि ऐसा खला पैदा किया जा सके जिसका सियासी और नज़रियाती क़ुव्वतें अपने मफाद के लिए फ़ायदा उठा सके। ये एक सोची समझी हिकमत अमली का हिस्सा है, क्योंकि बांग्लादेश की फ़ौज को अक्सर भारत नवाज समझा जाता है। बांग्लादेश में हालिया मुजाहिरों के दौरान भी आर्मी चीफ वाकरुज़्ज़मा ने भारतीय आर्मी चीफ से बात की। अब ISI इसी फ़ौज को कमज़ोर कर रही है। इस खबर के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि ये इंडियन वेबसाइट ने शाया की है, लेकिन फिर भी कुछ हकाइक बयान करने ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान या ISI बांग्लादेशी फ़ौज को कमज़ोर करना चाहते तो उस वक्त बांग्लादेशी मुसल्लह फ़ौज का आला सतह का वफद पाकिस्तान क्या करने आया है। और अहम सवाल तो ये भी है कि इस वक्त जब अवामी गम और गुस्से का रुख भारत और नई दिल्ली की तरफ है तो पाकिस्तान क्यों इस किस्म के हरबे इख्तियार करेगा। दरअसल ये मोदी एंड कंपनी का प्लान है कि अवामी दबाव का रुख पाकिस्तान की तरफ कर दो, लेकिन बांग्लादेश के अवाम बाशऊर हैं
और वो किसी किस्म के झांसे में नहीं आएंगे। बांग्लादेश में भारत की दहाइयों पर मुहित बालादस्ती, तहकीर अमेज रवैये और स्ट्रेटजिक गुरूर ने खुद उसके पांव तले से जमीन खींच ली है। नौजवान नस्ल अब 1971 के एहसानी बयानियों को कबूल करने की बजाय खुद मुख्तारी, वकार और बराबरी की बात कर रही है, और यही बात दिल्ली को सबसे ज्यादा खौफजदा कर रही है। चुनाचे अपनी नाकामियों का मलबा एक बार फिर ISI पर डालकर मोदी सरकार और उसका गोदी मीडिया पुराना घिसा पिटा नुस्खा आजमा रहा है, और दूसरी तरफ ज़मीनी हकायक ये बता रहे हैं कि बांग्लादेशी फौज और रियासती इदारे भारतीय प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर चुके हैं। बांग्लादेश की सड़कों पर जो नारे गूंज रहे हैं वो किसी खुफिया एजेंसी के नहीं बल्कि एक बेदार कौम के दिल की आवाज़ हैं, और यही आवाज़ मुस्तकबिल में खित्ते की सियासत के रुख का तयन करेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान का हामी और नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।